अभी अंदर पता नहीं चला कि जो जो किया है मेरा बच्ची को, सब मेरा इंसाफ दिला दीजिए। घटित क्राइम जिसमें कि खुद उसके घर के लोग इन्वॉल्व, ऐसे में एविडेंस कलेक्शन और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि बिना पुख्ता एविडेंस, और उस दुख की घड़ी में हम लोगों ने उसी दिन मांग किया था कि जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त है उसको पकड़ करके फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। पहले दुष्कर्म की बात कही गई, फिर आंख निकाल लिया गया, दांत तोड़ दिए गए, जीभ काट लिया गया, ना जाने क्या क्या। फिर खुलासा हुआ कि ना दुष्कर्म हुआ है, ना आंख निकाली गई है, ना जीभ काटी गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो सबके होश उड़ गए कि भाई क्या केस को फैब्रिकेटेड करके दिखाया जा रहा था या सच छिपाया जा रहा था। जी हाँ, मैं हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में हुए उस बच्ची के साथ बर्बरता के विषय में बात कर रही हूँ। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इस पूरे मामले में अलग अलग एक नई सच्चाई सामने आ रही है। जैसे प्याज की परतें खुलती हैं ना एक एक करके, और साथ में आंसू भी देती हैं, ये केस भी अब धीरे धीरे आंसू देने लगा है और परत दर परत अलग अलग रंग रूप अख्तियार करने लगा है। पहले हजारीबाग पहुंचती हैं डीजीपी तदाशा मिश्रा। सरगर्मियां तेज होती हैं सर्किट हाउस में, पूरी मीडिया की नजर होती है कि तदाशा मिश्रा क्या कहेंगे। उनके आने के बाद हजारीबाग का विष्णुगढ़ का वो जो कांड है वो किस ओर रुख करेगा। थोड़ी देर के बाद पुलिस की ब्रीफिंग होती है, एक प्रेस मीट किया जाता है जिसमें पुलिस खुलासा करती है कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि वो ही लोग आसपास के हैं जिन पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। उनकी माँ का, उस बच्ची की माँ का नाम सामने आता है। एक महिला जो तंत्र मंत्र करने में संलिप्त है, उस भक्तिन बोलकर उनका नाम है, वो आती हैं इसमें। और इसके साथ में एक भीम राम आता है जिसे भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है कि वो बूथ अध्यक्ष रहा है और ना जाने क्या क्या। इसके बाद से तो मानिए झारखंड में मोर्चा खुल जाता है जेएमएम की ओर से, और बाकी जितने भी संगठन हैं जो बेटी के लिए मांग कर रहे थे न्याय की, वो अचानक सड़कों पर आ जाते हैं कि एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उनके पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष ने उस बच्ची को जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया और ना जाने क्या क्या। पुलिस के इस प्रेस मीट के बाद से मीडिया में हर तरफ यही दिखाया जाता है, उसके घर के लोग इन्वॉल्व, ऐसे में एविडेंस कलेक्शन और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि बिना पुख्ता एविडेंस के आप ऐसे लोगों पे पहले शक भी नहीं कर सकते हो, अरेस्ट की बात तो दूर है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी। घटना कारित होने के बाद एक तरह से पूरी हजारीबाग पुलिस जो थी वो वैसे भी रामनवमी का त्यौहार था और विधि व्यवस्था की भी लगी थी, साथ में अनुसंधान भी करती रही। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि बहुत अधिक समय इसमें लग गया है, कई घटनाओं में के उद्भेदन 24 घंटे में हो जाते हैं और कभी कभी समय भी लगता है। सर, मृतिका की बहन भी थी, तो वो नहीं थी उसी घर में थी। मृतिका की बहन घर में थी। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों के सामने रिवील नहीं कर पाऊंगा जो अनुसंधान से संबंधित है, बट वो घर में ही थी। कितना दिन में इस बारे में कितना दिन में दीजिएगा? बहुत जल्दी दे देंगे। कहा जाए साहब कि बेटे की जिंदगी बचाने के लिए बेटी की बलि दी गई, कैसे देखा जा सकता है? देखिए, इस खबर के आने के बाद से एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ पर केस के साथ में लीपापोती की जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अब बड़का गांव के जो पूर्व एमएलए हैं अंबा प्रसाद, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसमें डीजीपी तदाशा मिश्रा को बहुत कुछ सुनाया। उन्होंने कहा कि तदाशा मिश्रा का इस बार का जो एक्शन रहा है, कम से कम डीजीपी से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से चंदा मामा की कहानी की तरह इस केस को मोड़ देंगी। आप रिटायर होने वाली हैं, हो चुकी हैं, एक बार सुन लेते हैं कि पूरा अंबा प्रसाद ने क्या कहा है। डीजीपी मैडम,
आपने फिर एक हताशा भरा काम किया है। विष्णुगढ़ कुसुम्भा की मासूम की आत्मा भी आपको माफ नहीं करेगी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आपको तो प्रेस का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। विष्णुगढ़ पर कहानी लिखी भी तो इतनी कच्ची, पुलिस सेवा से रिटायर हो चुके डीजीपी से कुछ बेहतर कहानी की आशा थी, इस तरह की बचकानी हरकत की नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी विष्णुगढ़ वाली कहानी पर जो सवाल करेंगे, यदि आप में हिम्मत, काबिलियत और न्यायिक व्यवस्था का थोड़ा भी ज्ञान है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। आपकी चंदा मामा वाली कहानी कि हम धज्जियां उड़ाएंगे, समय रहते कुर्सी छोड़ दीजिए, वैसे भी आपकी सेवा समाप्त हो चुकी है। एक पोस्ट के लिए इतनी दैन्यता न दिखाती तो ससम्मान रिटायर हो सकती थी और आपके पीछे काबिल लोगों को इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता जो अभी आपके चलते मुझे लगता है कि आपकी जगह कोई और होता तो कांड का सही उद्भेदन होता। आपने तो मकसद ही बदल दिया। एक्सटेंशन आपको झारखंड सरकार ने दिया है और आप बीजेपी की चापलूसी कर रही हैं या फिर मुख्यमंत्री जी के असम से आने का इंतजार कर रही थी। कहीं जेएमएम और बीजेपी के संगठन में यह काम तो नहीं किया है क्या? कल बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल तो सुना आप लोगों ने, ये अंबा प्रसाद हैं, बड़कागांव के पूर्व एमएलए और योगेंद्र साव की बेटी। इन्होंने तो अलग ही एंगल दे दिया इस पूरे केस को। दूसरी ओर भाजपा है जो अड़ी हुई है कि भाई भीमराव से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हम शुरुआती दौर से इस बेटी के साथ खड़े हैं, न्याय मांग रहे थे। सवाल ये खड़े होता है कि विसरा रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उस बच्ची के साथ में बलात्कार नहीं है? क्योंकि जब पुलिस अधिकारी इस बात को चीख चीख के कह रहे हैं कि बेटी के साथ में दुष्कर्म जैसी घटना नहीं हुई है, तो विसरा रिपोर्ट क्या कहता है? और जब बलि की बात कही जा रही है तो क्या उस बच्ची के गले पर कट का मार्क था? क्योंकि पुलिस अधिकारी खुद कह रहे हैं इस वीडियो में कि उस बच्ची का मुंह और गला दबा कर मारा गया, वो सफोकेट होकर लड़की मरी है, यानी उसकी सांसें रोक दी गई थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी और उसकी धड़कन रुक जाती है। तो बलि प्रथा में देखा जाए तो गले को काट कर दिया जाता है। आप बकरे का दीजिए, मुर्गे का दीजिए, जहां भी दिया जाता है उनके गले को काट दिया जाता है, उसके बाद उसे बलि मारा जाता है। यहां पर लड़की का गले पर कट नहीं था। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस कह रही है कि अष्टमी नवमी की दरमियानी रात को ये हुआ है, तो उस दिन अष्टमी नवमी था ही नहीं, षष्ठी का दिन था। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हजारीबाग पुलिस और झारखंड पुलिस को ये लग रहा था कि भाई हम बच गए हैं, अब ये पूरा एक एंगल साफ कर दिया हमने कि मां भक्तिन और भीमराव इसमें शामिल है। लेकिन अब ये एंगल मोड़ ले लिया है कि क्या, और ये पूरा जो लेपा पोती किया गया है इस पूरे केस के साथ में, या फिर आदित्य साहू ने न्यायिक जांच की मांग का यहां पर हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम हजारीबाग पुलिस पर विश्वास ना करके न्यायिक जांच की मांग करें, यानी यहाँ पर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की जा रही है ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। ये केस इतना पेचीदा होता जा रहा है कि आने वाले दिन में क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, इससे हम सबको तैयार रहने की जरूरत है। अब इसको जेएमएम कैसे लेते, देखिए इस पूरे केस में एक पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जब हजारीबाग पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो मीडिया कर्मी पूछ रहे थे कि क्या भीमराव किसी पॉलिटिकल पार्टी से आता है, तो उन्होंने कहा था कि आप समझदार है, खुद समझ सकते हैं। बाद में मीडिया में ये खबर फैल गई कि ये भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा के लिए बूथ अध्यक्ष रह चुका है। लेकिन आदित्य साहू ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा कर दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई पति पत्नी की पार्टी नहीं है कि हाँ कोई भी आएगा और चल देगा। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, तब जाकर यहाँ पर पार्टी में कोई जुड़ता है। करोड़ों लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मजाक नहीं है। हम कल भी न्याय मांगते थे, आज भी न्याय मांग रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हजारीबाग की निर्भया के साथ में उस रात हुआ क्या था, क्या छिपाया जा रहा है, क्या कोई पार्टी एंगल है, क्या कोई बड़ा नाम है, या फिर शासन और प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए इस पूरे केस में उस मजबूर मां को फंसा रही है। ये आने वाला समय ही बता सकता है। फिलहाल भविष्य के गर्भ में सब कुछ समाहित है। फिलहाल के इस केस में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।